हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम इस सेशन का अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आप बात कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय की। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो हमारी बॉडी है वो यहाँ पे जो चीज़ों को करने में किस प्रकार से कोऑर्डिनेट करती है आपस में। तो अभी तक हम यहाँ पर देख चुके हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहला जो पोर्शन आपने देखा वो है इंट्रोडक्शन का। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपने अभी तक यही सारी चीज़ें जानी कि हम डेली लाइफ में जो भी चीज़ें कर रहे हैं, आप चाहे बोल रहे हैं, चाहे आप चल रहे हैं, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आपने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्या होती है, नॉर्मली हो जाती हैं, अनकॉन्शियसली आप कर देते हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि इसका क्या रीज़न होता है। जैसे कि आपने कहा आपकी एक स्लीपिंग साइकिल चल रही है, उसका क्या रीज़न है। जैसे कि आपने कहा आप चीज़ों को लेकर के क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास यही आती है, हम किसी चीज़ को लेकर रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो वो क्यों देते हैं, कैसे देते हैं, क्या प्रोसेस होता है उसका। देखिए, आपने हर एक चीज़ें पढ़ी होगी। आपने कहा कि आप क्या कर रहे हैं जब आप देखते हैं, तो आपने कहा कि ठीक है, आपकी आंखों ने देखा है। ठीक है, आपने कहा कि और हमारी बॉडी में जो भी चीज़ें चलती हैं, जैसे कि आपने कहा एक्सक्रीशन हो रहा है, उसका एक प्रोसेस होता है। हमें पता है कि एक सिस्टम है जो काम कर रहा है, जो कि उत्सर्जन में आपकी मदद कर रहा है। ऐसे ही आपने कहा कि जब आप देखते हैं कि कोई एक सेल है, वो सेल क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, यानी कि सेल में डिवीजन चलता रहता है। एक सेल से बहुत सारी सेल बनती है और इसी प्रकार से चेंजेस आते रहते हैं। और आपने कहा एक सेल से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो जा रहा है, एक प्रोसेस आपके पास आई थी। उसी प्रकार से आपने कहा कि हम चीज़ों को लेके रिस्पॉन्स तो देते हैं, लेकिन उसका प्रोसीजर क्या है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या क्या चीज़ें वहां पर होती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमने यहाँ पे बात की थी आपके नर्वस सिस्टम की। आपने कहा कि हमारे बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है जो कि क्या करता है, रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि आपने कहा कि आप कोई भी क्या देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं किसी भी चीज के लिए। मेन चीज आपको ध्यान में रखनी है रिस्पॉन्स, और ये देखने के रिस्पॉन्स का मतलब क्या हुआ। जैसे कि आप अगर काम कर रहे हैं तो आपको ये पता है कि आप क्यों वो काम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज हुई होगी जिसने आपको प्रेरित किया है कि आपको वो काम करना है। जैसे कि आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है, आप पढ़ाई करते हैं तो आप पढ़ाई क्यों करते हैं, ताकि आपको चीज़ों की नॉलेज हो, ताकि आप आगे चल के क्या कर सकें, किसी अच्छे फील्ड में आप जा सकें और उस अच्छे फील्ड में आप अपने आप को स्थापित कर सकें और एक अच्छी लाइफ को गेन कर सकें। तो ये आपका मोटो होता है। आपने क्या क्या खाना बनाया, तो आपका खाना बनाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या होता है, क्योंकि आपको खाना खाना है। आपका खाना खाने के पीछे का उद्देश्य होता है क्योंकि आपको ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा आपको क्यों चाहिए, क्योंकि आपने कहा अपने सर्वाइवल के लिए हमें ऊर्जा चाहिए। ठीक है, आप किसी से बात करते हैं तो उसका भी एक मोटिव होता है। आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं क्योंकि आपको क्या करना है, इंजॉय करना है। आप किसी टीचर से बात करते हैं तो उसके अलग अलग टॉपिक हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो उद्देश्य होता है वो कुछ ना कुछ होता है। क्लियर है इतनी बात। तो आपने कहा कि ये सारे आपके रिस्पॉन्स ही हैं। आपने कहा कि आपकी जो नीड्स हैं, आपकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, और ये जो रिस्पॉन्स है, इस रिस्पॉन्स के लिए कौन जिम्मेदार होता है, आपका नर्वस सिस्टम है, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम ही सारी चीजों को हैंडल कर रहे हैं। अभी के लिए नर्वस सिस्टम के बारे में जानने के लिए आप इतना समझिए कि नर्वस सिस्टम आपके दो पार्ट्स में डिवाइड हमने कहा था। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपकी आती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जिसमें आपके क्या आते हैं, बहुत सारी नर्व्स आते हैं जो कि आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड होते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर स्टिमुलस की। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टिमुलस की बात की थी और हमने कहा था, जैसे कि मैंने कहा कि कोई ना कोई उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए आप चीजें करते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि सामने से वो जो उद्देश्य है आपका, वो आपका स्टिमुलस है। जैसे कि आपने कहा कि आपको एक अच्छी लाइफ चाहिए, वो आपका स्टिमुलस है, उसी के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि खाना आपको चाहिए, तो खाना आपको चाहिए, वो आपका स्टिमुलस है। तो आपका रिस्पॉन्स क्या है कि आप खाने को पका रहे हैं। ये सारे आपके स्टिमुलस होते हैं। तो हमने बोला कि कोई भी रिस्पॉन्स आप दे रहे हैं किसी भी चीज के लिए, वो हर चीज एक क्या है, आपके लिए स्टिमुलस होती है। ठीक है, आप स्कूल आए, आपने पढ़ाई की, आप घर गए, आपने खाना खाया, आप खेलने गए, अपने घर के काम किए। ठीक है, आप किसी पार्टी में जा रहे हैं या फिर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं। तो ये सारे जो आपकी क्रियाएं हैं, ये किसी ना किसी स्टिमुलस की वजह से निकलती हैं। बिना स्टिमुलस के कोई भी जो चीज है, कोई भी क्रिया नहीं होती है। ये सेम वही है जब हम कहते हैं कि बिना रीजन के हम कुछ भी चीजें नहीं पढ़ते हैं। जिसका कोई महत्व नहीं है उसे हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो हमने कहा कि आप किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब उसकी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। या तो उसकी इंपॉर्टेंस होगी, या फिर हमें उसके हार्मफुल इफेक्ट से बचने के लिए उसे स्टडी करना है, उसे समझना है। जैसे कि
सेम चीज अप्लाई होती है जब आप माइक्रोब्स के बारे में बात करते हैं, सूक्ष्म जीवों के बारे में बात करते हैं। अब हमने कहा हम सारे ही कैटेगरी को स्टडी करते हैं, उसमें आपके बैक्टीरिया आते हैं, आपके वायरस आते हैं, आपके प्रोटोजोन्स आते हैं, आप एल्गी के बारे में स्टडी करते हैं, आप फंगस के बारे में स्टडी करते हैं। आपने कहा आप सारी कैटेगरी को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि कुछ तो ऐसे हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल थे और अब आप समझ रहे हैं कि इनसे आप कौन सा प्रोडक्ट ले सकते हैं। लेकिन जो कुछ ऐसे थे जो कि आपको क्या कर रहे थे, हानि पहुंचा रहे थे, उन्हें भी स्टडी करना जरूरी था, क्योंकि जब तक आप उन्हें नहीं समझेंगे तब तक आप उनसे अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक स्टिमुलस है, आपको प्रोडक्ट चाहिए वो भी एक स्टिमुलस है, आपको अपनी रक्षा करनी है वो भी एक स्टिमुलस है, आपके पास एक एम है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं एम जो है वो स्टिमुलस का काम करता है। तो हमने कहा कि हमारे पास जो स्टिमुलस आते हैं वो 5 प्रकार के स्टिमुलस आते हैं। कौन कौन से वो होते हैं? आपने कहा टेस्ट, आपने कुछ टेस्ट किया, ठीक है, कुछ टेस्ट किया आपने और आपने उसके प्रति क्या दिया, रिस्पॉन्स दिया। आपने कुछ स्मेल किया और आपने उसके प्रति रिस्पॉन्स दिया। आपको किसी ने टच किया, आपने उसके प्रति रिस्पॉन्स दिया। आपने कुछ देखा, आपने उसके प्रति रिस्पॉन्स दिया। आपने कुछ सुना और आपने उसके प्रति रिस्पॉन्स दिया। अब अगर हम एग्जाम्पल लें, आपने कुछ सुना, आपका कोई फ्रेंड है, वो आपसे जैसे कि आप नए स्कूल में गए, जब आप नए स्कूल में गए तो आपको एक फ्रेंड आपका मिला, यानी कि कोई क्लासमेट आपका मिला, अभी तक फ्रेंड नहीं है वो, आपका क्लासमेट मिला। उसने बहुत अच्छी बातें आपसे की, अच्छी बातें कि आपसे पूछा कहाँ के हो, कहाँ से हो, कोई हेल्प चाहिए होगी, सारी चीजें आपसे क्या की, शेयर की। ठीक है, अब आपने कहा कि जब आपने सुना उसकी अच्छी बातें, आपने एनालाइज की, आपको अच्छा फील हुआ, आपने कहा ये मेरा फ्रेंड है, आपने उसे फ्रेंड बना लिया। सेम आपका एक दूसरा क्लासमेट था और वो कभी ना कभी किसी न किसी बात को लेकर के आपसे झगड़े कर रहा है या फिर आपसे कुछ ऐसा बोल रहा है कि जो आपको अच्छा नहीं लगा, तो आपने क्या बोला कि ये मेरा फ्रेंड नहीं बन सकता है। तो आपने कहा कि आपने जो सुना उसके प्रति आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं। एक जगह आप दोस्त बना रहे हैं, एक जगह आप दोस्त नहीं बना रहे हैं। आपने जो देखा आप उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यहाँ पर रिस्पॉन्स देंगे। आपने किसी शेर को देखा तो आप डर जाएंगे, ठीक है। वहीं आपने किसी अच्छी चीज को देखा तो आप क्या होंगे, खुश हो जाएंगे। वही बात आती है टच की, ठीक है। आपने कहा किसी ने आपको टच किया, आपके कंधे पे हाथ रखा, आपने देखा कि ये कौन है, आप पीछे मुड़े। वहीं आपने किसी गर्म चीज को टच किया, आपने एकदम से हाथ को हटा लिया, तो दोनों चीजों में क्या था, टच था, लेकिन दोनों के रिस्पॉन्स क्या थे, एकदम अलग थे। ठीक है, तो आपने कहा कि ये क्या होते हैं, स्टिमुलाई होते हैं। स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है कि वो चीजें जिसकी वजह से आप कोई ना कोई रिस्पॉन्स देते हैं, जिसका आपकी बॉडी पर कोई ना कोई इफेक्ट पड़ता है, वो है स्टिमुलस, जो कि आपको रिस्पॉन्स देने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य करते हैं। ध्यान रखिए, आपको प्रतिक्रिया याद रखनी है, आपको रिस्पॉन्स ध्यान रखना है। रिस्पॉन्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया। आपने कहा कि जो स्टिमुलस होते हैं, जो उद्दीपक होते हैं, उद्दीपक हमेशा प्रतिक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जहां पर उद्दीपक होगा वहां पर प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे थे रिसेप्टर की। आपने कहा कि जो उद्दीपक होते हैं उन्हें भी तो रिसीव करना पड़ता है। आपने कहा शेर आ रहा है, लेकिन शेर को देखा किसने, आपकी आंखों ने। तो आपकी आंखें क्या है, रिसेप्टर है, उन्होंने रिसीव किया है। आपने कहा कि किसी दोस्त ने आपसे अच्छी बात की, लेकिन किसी ने आपसे अच्छी बात नहीं की, तो सुना किसने, वो जो बातें थी, वो जो स्टिमुलस था, उनकी बातें स्टिमुलस थी, लेकिन उसे रिसीव किसने किया, आपके कानों ने किया। कान आपके क्या हुए, आपके रिसेप्टर हुए, रिसीव करने वाले। समझ रहे, रिसीव वर्ड आप बहुत अच्छे से समझते हैं क्योंकि आप सभी फोन का यूज करते हैं। तो जब भी फोन आता है तो आप कहते हैं कि कॉल रिसीव कर लो। ठीक है, कॉल रिसीव का मतलब होता है कि आप फोन उठा लो। ठीक है, तो आपने कहा कोई चीज जब आपने खाई वो अच्छी है, वो बुरी है, वो ठीक है, नमक कम है, नमक ज्यादा है, ये सारी चीजें आपको कैसे पता चली, जब आपने टेस्ट किया। ठीक है, तो आपने कहा कि वो जो भोजन था वो तो स्टिमुलस है, लेकिन उस भोजन को रिसीव किसने किया, वो जो भोजन के कैरेक्टर थे उसे एनालाइज किसने किया, आपने कहा आपके टंग में क्या है, रिसेप्टर है। वैसे ही स्मेल और टच भी आपके पास क्या आते हैं, रिसेप्टर आते हैं। पढ़ ले रिसेप्टर के बारे में। चलिए रिसेप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। आपने कहा रिसेप्टर्स आर स्पेशल स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि जो रिसेप्टर होते हैं वो शरीर के विभिन्न हिस्सों पर स्थित विशेष संरचनाएं होती हैं। बेसिकली रिसेप्टर आप समझ गए होंगे कि रिसेप्टर हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं। उद्दीपक आपको बाहर से मिल रहे हैं, उद्दीपक क्या है, आपको बाहर से मिल रहे हैं। ठीक है, और रिसेप्टर क्या होंगे, आपकी बॉडी के पार्ट्स होते हैं या फिर आपकी बॉडी में स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं।
नेक्स्ट आपने क्या बोला, आपने कहा दैट आर कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। ये क्या करते हैं, संदेशों को पहचानते हैं और प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। जैसे कि हमने अभी बात की है टच की। हमने कहा कि आपके किसी दोस्त ने ऐसे आपके कंधे पे हाथ रखा या किसी दोस्त ने आपका हाथ पकड़ा, एक तो ये वाला टच होता है, एक तो ये स्पर्श है। सेकंड आपने बोला आपने किसी बहुत गर्म वस्तु को छू लिया है या आपने किसी गर्म चाय की प्याली को छू लिया है। तो दोनों ही क्या है आपके, दोनों ही टच से रिलेटेड हैं, ठीक है। दोनों में ही रिसीव किसने किया है, रिसेप्टर कौन है, आपकी स्किन रिसेप्टर है। रिसेप्टर क्या होगा, आपकी स्किन रिसेप्टर होगी, ठीक है। तो आपने क्या बोला कि ये क्या करते हैं, संदेशों को पहचानते हैं। अब किसी दोस्त ने आपके कंधे पे हाथ रखा तो आपको इतना एहसास हुआ कि किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा है, ठीक है। नॉर्मल चीज है, आपके लिए हार्मफुल नहीं थी, ठीक है। अगर आपका दोस्त है तो आपके लिए हार्मफुल नहीं थी। आपने कहा आपने किसी गर्म वस्तु को छुआ है तो आपने एकदम से हाथ को हटा दिया क्योंकि वो आपके लिए हार्मफुल था, आपके लिए हानिकारक था। तो क्या हुआ, संदेशों को पहचाना गया, देखा गया कौन सी चीज आपके लिए हार्मफुल है। जब रिसीव किया गया, जब स्टिमुलस को रिसीव किया गया तो देखा गया कि कौन सा स्टिमुलस आपके लिए नॉर्मल था और कौन सा स्टिमुलस आपके लिए हार्मफुल था, ठीक है। सेकेंड हमने बोला सेंसरी रिसेप्टर्स आर दोज रिसेप्टर्स located on the sense region of living organism which on receiving the environmental stimulus send an informative impulse to brain through neuron। अभी तक हम नॉर्मल बातें कर रहे थे। अब जो नेक्स्ट लाइन है उसे ध्यान से पढ़े। आपने कहा जो संवेदी रिसेप्टर होते हैं वो जीवित जीवों के इंद्रिय अंगों पर स्थित होते हैं। इंद्रिय अंग यानी कि आपने कहा जो रिसेप्टर है आपके वो सेंस ऑर्गन पे आपके क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब आपके सेंस ऑर्गन कौन कौन से हुए, जब आप बहुत छोटी क्लासेस में थे तभी आपको सेंस ऑर्गन के बारे में बताया गया था। आपकी आंखें, आपके कान, आपकी नाक, आपकी टंग, आपकी स्किन यानी कि आपकी त्वचा, ये आपके 5 होते हैं सेंस ऑर्गन। इन्हीं 5 सेंस ऑर्गन पे आपके क्या होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो रिसेप्टर होते हैं ये पर्यावरणीय उत्तेजनाओं को प्राप्त करने पर, क्या पर्यावरणीय उत्तेजना यानी कि इन्वायरमेंटल स्टिमुलस, हमने बोला है कि स्टिमुलस हमेशा आपको बाहर से मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आपने कहा कि जो पर्यावरणीय उत्तेजनाएं होती हैं या उद्दीपक होते हैं, उत्तेजना से अच्छा वर्ड यहाँ पे उद्दीपक होगा, प्राप्त करने पर न्यूरॉन्स के माध्यम से मस्तिष्क को एक सूचनात्मक आवेग भेजता है। अब आपने बोला, आपने पहली लाइन जब पढ़ी थी कि संदेशों को पहचानना, देखिए आपने कहा स्टिमुलस को रिसीव तो आपके रिसेप्टर करेंगे लेकिन संदेशों को पहचानेंगे अल्टीमेटली आपका ब्रेन पहचानेगा। आपका जो ब्रेन है वो देखेगा आपके लिए क्या चीज हार्मफुल है और क्या चीज यहाँ पे क्या है, नॉर्मल है या बेनिफिशियल है। जैसे कि हमने बोला, हमने अभी स्पर्श की बात की थी, किसी ने आपके कंधे पे हाथ रखा एक चीज, और दूसरा आपने कहा अपनी गर्म वस्तु को छुआ। तो दोनों स्पर्श में आपके ब्रेन ने डिसाइड किया कि आपके लिए क्या हार्मफुल है, आपको क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। बेसिकली जब आपने गर्म वस्तु को छुआ तो क्योंकि आपके ब्रेन ने डिटेक्ट किया कि ये आपके लिए हानिकारक होगा इसीलिए आपने हाथ हटा दिया है। पहली सिचुएशन में जब आपके दोस्त ने आपके कंधे पे हाथ रखा तो आपके ब्रेन ने डिटेक्ट किया कि आपके लिए हार्मफुल नहीं है, आप नॉर्मल रहे, आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, यानी कि आपने ये नहीं किया। प्रतिक्रिया का मतलब क्या, आपको एहसास हुआ। प्रतिक्रिया आपने क्या दी, किसी ने आपके कंधे पे हाथ रखा, आप मुड़े, आपने देखा कि आपका दोस्त है, लेकिन आपने कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी कि आप उसके हाथ को हटा ले। जैसे कि आपने गर्म वस्तु को छुआ तो आपने एकदम हाथ हटा लिया था। तो पहचाना क्या सिचुएशन को, किसके द्वारा, आपके ब्रेन के द्वारा। और कौन मैसेज लेके गया है, न्यूरॉन। अब न्यूरॉन क्या होता है इसके बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे। These are the specialized tips of some nerve cells, यानी कि ये कुछ तंत्रिका कोशिकाओं की विशेष युक्तियां हैं। There are various receptors found in our body, for example, olfactory receptors for detecting smell, gustatory receptors for detecting taste, etc. अब आपने कहा कि हमारे शरीर में बहुत सारे रिसेप्टर पाए जाते हैं, जैसे कि गंध का पता लगाने के लिए ग्रांड रिसेप्टर होते हैं, स्वाद का पता लगाने के लिए स्वाद संबंधी रिसेप्टर होते हैं। अब अगर आप इस इमेज को देखेंगे, ये आपको सेंस ऑर्गन बताए गए हैं और इन्हीं सेंस ऑर्गन में आपके क्या होते हैं, रिसेप्टर हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि यही हमारे रिसेप्टर हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, हर एक रिसेप्टर का अलग अलग नाम होता है। यहाँ पर कैसे नाम होते हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप एक बार देख लीजिए कि रिसेप्टर क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर अलग अलग प्रकार के रिसेप्टर के बारे में। तो आप सोचेंगे कि अभी हमने रिसेप्टर की बात की थी जिनमें हमने
आपने सेंस ऑर्गन की बात की थी, तो हमने कहा सेंस ऑर्गन पे आपके रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। ये आपके क्या होंगे, सेंस ऑर्गन होंगे, और इन्हीं के आधार पर आपके पास अलग अलग प्रकार के रिसेप्टर आते हैं, जिसमें आप बात करेंगे फोनो रिसेप्टर की, फोटो रिसेप्टर की, थर्मो रिसेप्टर की, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर की एंड गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर की। अब आपको शब्दों से ही पता चल रहा है। फोनो का मतलब होता है फोन से आप कनेक्ट कर सकते हैं साउंड, ठीक है। फोटो का मतलब होता है लाइट से रिलेटेड, ठीक है। आपने कहा थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर से रिलेटेड। उसके बाद ऑल्फैक्टरी आपने बोला, यहाँ पर ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है स्मेल से रिलेटेड, एंड गैस्ट्रेटरी का मतलब होता है टेस्ट से रिलेटेड। अब पढ़े एक एक करके। फोनो रिसेप्टर आपने कहा दीज आर प्रेजेंट इन इनर एयर। फोनो का मतलब होता है साउंड, ठीक है। फोन से आप साउंड यहाँ पर देखेंगे, और साउंड का मतलब क्या होगा, हेयरिंग से रिलेटेड, सुनने से संबंधित। तो जो फोनो रिसेप्टर होते हैं वो आपके कान में प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या होगा इनका, हेयरिंग एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। फोनो रिसेप्टर का कार्य होगा सुनना, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास आता है फोटो, फोटो का मतलब होता है लाइट। अब लाइट से क्या आप समझे, आपने कहा जब भी आप देखते हैं तो आपको लाइट की आवश्यकता होती है। अंधेरे में आप कुछ देखते हैं, नहीं देखते हैं। आप तभी कुछ देख पाते हैं जब आपके पास, आपके सामने लाइट होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा विजन से रिलेटेड। तो आपने कहा दीज आर प्रेजेंट इन आई। जो आपके फोटो रिसेप्टर होते हैं वो आपकी आंखों में प्रेजेंट होते हैं। क्या फंक्शन होगा, विजुअल स्टिमुलस को एब्जॉर्ब करना, यानी कि देखना। नेक्स्ट आपने बोला थर्मो, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर। अब आपने कहा टेम्परेचर का आपको कैसे पता चलता है, अगर हम सेंस ऑर्गन की बात करें, कौन से सेंस ऑर्गन से पता चलेगा, आपकी स्किन से पता चलेगा। जब आपने किसी गर्म वस्तु को छुआ या किसी ठंडी वस्तु को छुआ, तो किसने छुआ, आपके हाथ ने छुआ, आपकी स्किन ने छुआ। आपने कहा आप यहाँ पे भी टच करेंगे तो भी आपको फील हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर टच करेंगे तो भी आपको फील हो जाएगा। तो आपने कहा दीज आर प्रेजेंट इन स्किन, आपकी त्वचा पे प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन, आपको दर्द का पता चलेगा, आपको टच यानी कि स्पर्श का पता चलेगा, आपको हीट स्टिमुलाई यानी कि आपको ठंडा गर्म सारी चीजों का यहाँ पे पता चलेगा। दिस रिसेप्टर आर ऑल्सो नोन एज थर्मो रिसेप्टर। क्या कहेंगे ने, थर्मो रिसेप्टर कहते हैं, ठीक है। ऑल फैक्टरी रिसेप्टर आपने कहा कहाँ प्रेजेंट होंगे, आपकी नाक में प्रेजेंट होते हैं। क्या काम होगा इनका, स्मेल को डिटेक्ट करना, स्मेल को रिसीव करना और उन्हें डिटेक्ट करना। गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर में आपने क्या बोला, दीज आर प्रेजेंट इन द टंग। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपकी टंग में, आपकी जीभ में प्रेजेंट होते हैं। और क्या काम होगा, टेस्ट को डिटेक्ट करना। क्लियर है। तो देखिए आप सारी चीजें जानते हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको ये देखना है कि इन शब्दों को आपको समझना है। फोनो रिसेप्टर हो गया, फोटो रिसेप्टर हो गया, थर्मो रिसेप्टर हो गया, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हो गया, और गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर हो गया। तो एक बार आप सारे वर्ड्स को लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आपने कहा फोनो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, घ्राण रिसेप्टर और स्वाद रिसेप्टर। ये आप चीजें देख चुके हैं, एक बार आप देख लीजिए। अब हम बात करेंगे आपके नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम में हमने क्या किया है, अभी तक हमने क्या समझा। आपने कहा कि हम किसी भी चीज के लिए क्या कर रहे हैं, अगर अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उसके लिए हमारे सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सिस्टम के बारे में आप समझते हैं। हमने बात की है सेल, उसके बाद हमने बात की है टिश्यू, देन हमने बात की है ऑर्गन, फिर हमने बात की है ऑर्गन सिस्टम की, और हमारे पास आई है पूरी बॉडी। यानी कि आपने क्या बोला, आपने कहा कि हम जब भी बात करते हैं सिस्टम के बारे में तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास सिस्टम आए। तो सिस्टम में आपने क्या बोला, आपने कहा सेल से टिश्यू,
बहुत सारे सेल्स जब मिले तो टिश्यू बने, बहुत सारे टिश्यू जब मिले तो ऑर्गन बने, बहुत सारे ऑर्गन जब मिले तो ऑर्गन सिस्टम बना। तो ऑर्गन सिस्टम में आपके पास बहुत सारे क्या आएंगे, ऑर्गन आएंगे, बहुत सारे अंग आपके पास आते हैं। और ये जो ऑर्गन सिस्टम होता है, जो अंग तंत्र होता है, ये मिल करके एक पर्टिकुलर काम करेगा, विशिष्ट कार्य को करता है। इसका विशिष्ट कार्य क्या होगा, मैसेजेस को पास करना। ठीक है, मैसेजेस को पास कैसे करना, अब देखिए। अभी तक हमें क्या पता था, हमारी पूरी बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा ब्रेन कर रहा है। ठीक है, हमारा ब्रेन कर रहा है। इसके लिए भी हमने क्या बोला, आपका जो ब्रेन है, ब्रेन कंट्रोल करेगा, लेकिन ब्रेन जो कमांड देता है वो किसे देता है, आपके बॉडी पार्ट्स को देता है। जैसे कि अगर अभी मुझे बोलना है, मेरा ब्रेन मुझे कमांड दे रहा है कि मुझे अभी बोलना है, तो बोलने का काम कौन करेगा, मेरी टंग या मेरा माउथ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे ब्रेन ने मुझे कमांड दी कि मुझे लिखना है, तो लिखने का काम कौन करेगा, मेरा हाथ वहां पर लिखने का काम करेगा, मेरी आंखें वहां पर देख रही हैं। तो आप ये समझे कि कमांड तो ब्रेन आपको देगा, कंट्रोल तो क्या कर रहा है, यहाँ पर ब्रेन करेगा, लेकिन कमांड किसे देगा, आपके ऑर्गन्स को देगा। किसके अकॉर्डिंग देगा, आपके नीड्स के अकॉर्डिंग देगा। तो मैसेजेस पास हो रहे हैं। नीड्स कैसे आपको पता चलेंगे, आपने कहा कि बहुत सारी, आधे से ज्यादा जो नीड्स आपके पता चलते हैं आपके रिसेप्टर से पता चलती हैं, क्योंकि वो स्टिमुलस को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल लिया था कुछ देर पहले, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है, एक अच्छी जॉब आपको चाहिए, एक स्टेबल पोजीशन आपको चाहिए, एक स्टिमुलस आपके पास है, ये भी क्या है, आपका स्टिमुलस उद्दीपक है। अब जब आपको स्टिमुलस पता है तो रिस्पॉन्स में आपको क्या देखने को मिल रहा है, आप पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई में आप क्या करते हैं, आपका ब्रेन भी एक्टिव है, आपके हाथ भी एक्टिव है, आप देखते भी हो, आप बोलते भी हो, आप स्कूल जा रहे हो तो आप चल के भी जाते हो, आपकी पूरी बॉडी इंक्लूड है वहां पर। ठीक है, क्या हुआ, मैसेजेस का यहाँ पर क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। स्टिमुलस को रिसीव किया रिसेप्टर ने जो मैसेज भेजा वो आपके ब्रेन को भेजा, ब्रेन ने मैसेज को एनालाइज किया और आपकी नीड के अकॉर्डिंग फिर से आपको क्या किया, कमांड दी, फिर से मैसेज भेजा। तो ये मैसेजेस जो पास हो रहे हैं वो एक सिस्टम के द्वारा हो रहे हैं। ठीक है, मैसेजेस पास किसके द्वारा होंगे, एक सिस्टम के द्वारा होंगे, और वो सिस्टम कौन सा होगा, आपका नर्वस सिस्टम होगा। इतनी बात आप पहले समझ लीजिए। तो ये आप समझ चुकी कि हमारे पास सिस्टम आते हैं और उसमें से एक सिस्टम आपका नर्वस सिस्टम होता है, और उसका फंक्शन है यहाँ पर मैसेजेस को पास करना, या जिसे कुछ देर पहले हम कह रहे थे कि रिस्पॉन्स देना, किसी भी स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स देना। इतनी बात क्लियर है, पढ़ ले। आपने कहा the nervous system is composed of specialized tissue called nervous tissue। अब देखिए, आपने कहा कोई भी जो सिस्टम बना हुआ है वो किसी एक ऑर्गन से, एक अंग से मिलकर के बना है, जो एक ऊतक से मिलकर बना है, जो कोशिका से मिलकर बना है। एक ऊतक नहीं, बहुत सारे ऊतकों से मिलकर बना होगा, और ऊतक बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होगा। ठीक है, तो आपने बोला कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी सबसे छोटी जो यूनिट हम कहें, जैसे कि आप जब बात करते हैं बॉडी, ये हमारी पूरी बॉडी है, और इसकी सबसे छोटी जो यूनिट आपके पास आई वो आई सेल, यानी कि कोशिका। ठीक है, आपने कहा कि जब आपने बॉडी को पार्ट पार्ट में देखा तो सबसे छोटी जो यूनिट आई जो कि लिविंग थी, ध्यान रखिए सबसे छोटी यूनिट कैसी है, आपने कहा सबसे छोटी लिविंग जो यूनिट आपके पास आई वो आपके पास आई सेल, यानी कि कोशिका। क्योंकि आपने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में भी बात की है, और आपने जब देखा कि एक कोशिकीय जीवों में तो एक ही कोशिका, लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में उसी प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के क्या हो रहा है, आपके पूरे शरीर का निर्माण हो रहा है। तो जैसे आपने कहा कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल थी, वैसे ही हमारे नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई है नर्वस टिश्यू। ठीक है, अब इस नर्वस टिश्यू को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। आपने क्या बोला, आपने कहा द नर्व सेल और न्यूरॉन इज फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। पूरे नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनल यूनिट होगी उसे आपने क्या कहा, नर्व सेल कहा या न्यूरॉन कहा, तो आप इसे न्यूरॉन के नाम से ज्यादा जानते हैं। ठीक है, इसका मतलब आप क्या समझे, आप ये समझे कि न्यूरॉन से मिल करके ही क्या बना है, आपका पूरा नर्वस सिस्टम बना है। अब आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बारे में आपने सुना है, जब आप डीएनए की बात करते हैं तो आपने क्या कहा, डीएनए पॉलीमर है। ठीक है, या फिर आपने क्या बोला कि डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड की चेन से बना हुआ है, या फिर आपने क्या बोला, डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है। क्या बोला, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोला हमने। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे,
बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल करके एक चेन बना रहे हैं जिसे आप डीएनए कह रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि डीएनए की इकाई क्या होगी, संरचनात्मक आपने कहा न्यूक्लियोटाइड होगी। वैसे ही आपने कहा कि जो आपका नर्वस सिस्टम है वो किससे मिलकर के बना है, न्यूरॉन से मिलकर के बना है या नर्व सेल से मिलकर के बना है। एक एक नर्व सेल जब आपस में कनेक्ट हुई तब आपके पास पूरा एक सिस्टम बना जिसे आप नर्वस सिस्टम कह रहे हैं। आपने बोला इट इज द नर्वस सिस्टम विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन कॉम्प्लेक्स एनिमल। आपने अभी तक क्या चीजें समझी कि तंत्रिका तंत्र विशेष ऊतकों से बना होता है जिन्हें तंत्रिका ऊतक कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई है। यह तंत्रिका तंत्र है जो जटिल जानवरों में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको सबसे पहला तो आंसर तो यही मिल गया है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। आपने कहा आपका नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है जो कि मिलके बना है न्यूरॉन से। इतनी बात समझ गए हैं। अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, क्वेश्चन ये आता है। अब हमें इस चैप्टर में ये देखना है कि कैसे जो न्यूरॉन है वो आपकी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के रोल को प्ले कर रहा है। यानी कि ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि एक मैसेज जिसे कि आपकी स्किन ने क्या किया, रिसीव किया और फिर आपके ब्रेन ने उसे एनालाइज किया और फिर से आपको कमांड दी गई कि प्रोसेस किस प्रकार से चलती है। क्लियर है इतनी बात। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा नर्वस सिस्टम को अच्छे से। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम नर्वस सिस्टम के और डिटेल में बात करेंगे, देखेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अलग अलग पार्ट कौन होते हैं और किस प्रकार से वो कार्य करते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।